नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मीन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 4 मई से 10 मई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव, उसका समाधान अर्थात राशिफल लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति और उनके आपके जीवन पे प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ये बाकी ग्रहों की चर्चा बाद में करेंगे सिलसिलेवार, क्या-क्या आपके जीवन पे प्रभाव डल रहा है। सबसे पहले चंद्रमा को ले लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा पूरे हफ्ते चेंज होगा, बाकी ग्रह नहीं बदल रहे हैं और जो नहीं बदल रहे हैं उनकी चर्चा बाद में। तो चंद्रमा आपकी राशि से नवम राशि से होते हुए आपकी 12वीं राशि तक सफर करेगा। तो 12वीं राशि तो सप्ताहांत के दिन पहुंचेगा, परंतु शेष सप्ताह आपके 9, 10 और 11 इन 3 राशियों से गुजरेगा। जैसा कि मैं अपने राशिफल में अनेकों बार कह चुका हूँ, 10वां चंद्रमा और 11वां चंद्रमा हमारे जीवन में वो जो 5 दिन होते हैं, 4 से 5 दिन बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। उस समय आप अपने जीवन के सारे कामों को अगर एग्जीक्यूट करोगे तो सफलता के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है चंद्रमा के लिहाज से। चंद्रमा आपकी मतलब कहीं ना कहीं आपके कामों में बढ़ोतरी, सुरक्षा, करियर, लाभ सब कुछ देने वाला है। तो यहाँ पर 12वें घर का चंद्रमा व्यर्थ की दौड़ धूप और चिंताएं देता है। तो वो तो आपके 10 मई को 12:13 दोपहर 12:13 के बाद कुंभ राशि में जाएगा। तो उससे पहले शेष सप्ताह आपके लिए शुभ लाभकारी है। अब बात करते हैं एक एक ग्रह की बात। तो चले राहु से शुरू करते हैं। तो 12वें घर में राहु है, पूरे साल भर रहने वाला है इस और 1.5 साल रहता है, तो इसका अंतिम दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। पर ये राहु यहाँ व्यर्थ की भागदौड़ और व्यर्थ के खर्चे करवाता है। राहु कई बार ऊटपटांग खर्चे भी करवाता है और ये टेंडेंसी बनी हुई है और आगे भी चलेगी। हाँ, जिनको विदेश जाना है उनके लिए मददगार साबित होगा। अगर कोई विदेश जाना चाहता है तो इस 12वें राहु में वो विदेश के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसमें उसको सफलता मिल जाएगी। बात करते हैं शनि मंगल का आपकी राशि से गुजरना। शनि मंगल का आपकी राशि से गुजरना, हालांकि मंगल राशि का मित्र है और शनि जो है वो भी चलो लाभ और खर्चे की राशि जरूर है, पर इनका कॉम्बिनेशन आपकी राशि में होना कोई खास अच्छा योग नहीं है। ये आपको व्यर्थ का गुस्सा और थोड़ा जिद्दी स्वभाव बनाता है। तो इस समय आपका व्यवहारिक पक्ष ये दोनों ग्रह थोड़ा सा बिगाड़ रहे हैं, जिससे आसपास का माहौल भी आपका बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर अपने क्रोध से भी बचें, अपने जिद्दी स्वभाव से भी बचें। और मंगल शनि की युति राशि पर कभी कभी सिर पे चोट भी लगाती है, तो इसलिए संभल कर चलें। ठीक है, मंगल थोड़े दिनों में बदल जाएगा, तो तब तक तो थोड़ा सा केयर करें, पर इस हफ्ते दोनों साथ ही रहने वाले हैं। ठीक है, सूर्य और बुध की युति यहाँ पर उच्च का सूर्य है, बुध के साथ बैठा है। बुध आपके जीवन साथी, आपके जमीन मकान सबका स्वामी है और सूर्य जो है वो आपके उधारी, शत्रुता, बीमारी, इस घर का स्वामी है। तो यहाँ पर उच्च का होने से आप इस समय लोन लेकर कोई फिक्स एसेट डेवलप कर सकते हैं बुध के साथ। इवन कभी कभी पति पत्नी दोनों मिलकर लोन लेकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ा मकान, जमीन। तो इसमें 7वें घर का लॉर्ड बुध भी साथ है, तो दोनों का कंबाइंड वेंचर भी हो सकता है। ये योग करवा सकता है अगर आप चाहे तो। शुक्र आपकी राशि से तीसरे मतलब वृषभ राशि में है, आपकी राशि से वो तीसरी राशि है और तीसरी राशि आपको समाज में, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में है, स्वयं की राशि में, इट इज वेरी पॉजिटिव। तो आपकी कुछ यात्राएं, सुखद यात्राएं, छोटी पर सुखद यात्राएं, आपके समाज में नेम फेम, नए पुराने मित्रों से मिलना, मतलब कुछ नए लोगों का जुड़ना आपके जीवन में अध्याय में, और कुछ पुराने मित्र वापस से रिज्वाइन होंगे। तो आपका सामाजिक दायरा इस पीरियड में बढ़ेगा, आपके कामों की प्रशंसा होगी इस शुक्र की वजह से। चौथा गुरु जो आपकी राशि का स्वामी है वो यहाँ से गुजर रहा है। चौथा गुरु वैसे कोई खास चिंताएं देता है, परंतु चिंताओं के साथ साथ आपके करियर को भी सुरक्षित कर रहा है, इसलिए चिंताओं के साथ साथ कुछ चिंताओं को समाप्त भी कर रहा है, खर्चे भी बढ़ा रहा है निश्चित रूप से। तो ये मतलब आपका पिछले लंबे समय से आने से पहले जाने की व्यवस्था है पैसों की, तो इसलिए बजट बनाकर ही चलें। राहु वहां बैठा है, गुरु की दृष्टि है, तो खर्चों पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा है कि फिक्स एसेट बना लो, जो हमारी किस्त होती है वो खर्चे में काउंट होती है। ठीक है, तो ये केतु एक बचा।
केतु, छठे घर का केतु बहुत ही अच्छा है। छठे घर में केतु सभी परेशानियों को समाप्त करने वाला माना जाता है। लाल किताब के हिसाब से केतु पापी ग्रह है, छठे घर में पापी ग्रह का कोई दोष नहीं लगता, है ना, शत्रुअंता योग बनाता है। तो ये तो रहा ग्रहों की स्थिति। अब सिलसिलेवार जो मैं पॉइंट्स लेता हूँ उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए मैं कहूंगा कि मानसिक चिंताओं से मुक्त हो, अपने व्यवहार की चिंताओं से मुक्त हो। तो थोड़ा बहुत शनि का दान आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि यही रहने वाला है। तो कभी कभार आप काले उड़द की दाल का दान कर सकते हो, उससे आपको लाभ मिलेगा स्वास्थ्य में। और मंगल शनि की वजह से, जैसा शुरू में बोला कि सिर को बचाकर चलें। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो क्योंकि आपके राशि से चौर 4 घर में करीब करीब 6 ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति स्वतंत्र काम करने वाला हिसाब किताब बड़ा अच्छा होता है। तो जो लोग इस समय बिजनेस के अंदर हैं, ऐसे लोग बड़े खुलकर इस समय बड़े डिसीजन ले रहे हैं। पराक्रम भाव स्ट्रॉन्ग है, तो शुक्र बैठा है, तो इस समय बड़े डिसीजंस ले भी रहे हैं, एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं और काम भी हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। तो अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें, तो वैवाहिक जीवन पे शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मंगल शनि का कुछ उपाय जरूर करें, और सिंपल उपाय वैसे हनुमान जी की उपासना करने से दोनों ग्रह अनुकूल होते हैं। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी चल रही हो, तो ईश्वर करे ना चले, पर अगर चल रही है तो हनुमत उपासना से लाभ मिलेगा। कभी कभी आप हनुमान जी का चोला चढ़ा सकते हो। और मंगल शनि के लिए एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हनुमान जी की काले पत्थर की प्रतिमा, जैसे मैं जयपुर से हूँ, तो जयपुर में 3 मंदिर है जिसको काले हनुमान जी का कहा जाता है उन्हें। तो अगर ब्लैक स्टोन की प्रतिमा हनुमान जी की हो, तो शनि मंगल का बड़ा ही अच्छा उपाय है। हालांकि हनुमान जी तो एक शक्ति ऐसी है, उसका काले पत्थर और सफेद पत्थर से उसका वैसे कोई लेन देन नहीं है, वो इतनी महान शक्ति है ना। उनको वैसे ही हम पूजा करेंगे तो वो, क्योंकि कलयुग में हमारे साथ है, और ऐसा मानते भी है, सुंदरकांड के पाठ में वो सुनने भी आते हैं। तो क्योंकि वो शक्ति हमारे साथ उपलब्ध है, लोगों को फायदा होता है, तो उसका कोई मतलब उसको किसी भी रूप में भजोगे तो वो लाभ ही देंगे। पर काले हनुमान जी की जो प्रतिमा की मैंने चर्चा करी दी है, तो वो शनि मंगल की युति का बहुत ही अच्छा उपाय है। वहां जब बैठोगे, सिद्ध मूर्तियां हैं जहां पर रेगुलर पूजा होती है, वहां बैठने से आपके दुख और कष्ट जरूर समाप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेम संबंधों की चर्चा करें, तो ऐसा कोई भी पापी ग्रह या कोई ऐसा कोई बुरा ग्रह प्रेम संबंधों के खाने पे नहीं, ना दृष्टिपात कर रहा है, ना वहां से गुजर रहा है। तो शिक्षा और प्रेम संबंधों का समय एक एवरेज है। आप मेहनत करेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो उसमें कोई व्यवधान नहीं दिख रहा। तो जब व्यवधान नहीं होता, तब आपका कर्म ही सब कुछ होता है। ठीक है ना, व्यवधान होता तो उससे बचने के लिए भी कर्म ही करना पड़ता है। तो ये था मतलब आपका इस हफ्ते का राशिफल। और मेरा जो समाधान और मूल मंत्र पे आ जाते हैं। समाधान बड़ा अच्छा है, क्योंकि खर्चों की चर्चा ज्यादा की है, और फिजूल खर्चों से बचने के लिए या इन सब चीजों से बचने के लिए राहु का उपाय करें। लाल किताब का राहु का उपाय है कि लाल कपड़े की थैली में सौंफ भर के, जो अपन खाते हैं ना, सौंफ खाना खाने के बाद खाते हैं, या हमारे मसालों में सौंफ जो होती है, तो ऐसी सौंफ आप अपने लाल कपड़े की थैली बना लें, उसमें भर लें। मिनिमम 1.25 किलो सौंफ हो, उसकी थैली को सिल लें, वो आप अपने बेडरूम में रखें। इससे राहु का, लाल किताब का टोटका हो जाएगा। और अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो उसमें फायदा हो जाएगा, और अगर आपको डरावने सपने आते हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। तो एक उपाय, कई लाभ है। और मूल मंत्र है, पारिवारिक समस्याओं का पहले निदान करें, क्योंकि आपके यहाँ पर जो परिवार का खाना है वो सेकंड हाउस होता है, और उसमें उच्च का सूर्य जो विवादों का घर का स्वामी है, वहां उच्च का हो रहा है। और परिवार के घर का लॉर्ड मंगल आपकी राशि से गुजर रहा है, मतलब आपकी चिंताओं का कारण बना हुआ है। उसको समाप्त करेंगे तो आप चिंता मुक्त होंगे। तो ये था आपका ओवरऑल राशिफल। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट में लिखें, और अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।